तो आज हमारे साथ हैं श्री अमित वर्मा जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कृपया थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दे दें, बहुत सारे लोगों को उत्सुकता है। मैं अमित वर्मा नरकटियागंज जी सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। 2009 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी और ज़्यादा करके दीवानी मामला को मैं देखता हूँ। जी यही मेरा परिचय है। जी। शुरू से मैं हमेशा न्यायिक कार्यों से जुड़ा रहा। जी। बहुत कम उम्र से ही मैं किया। आपको मैं देखता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। जी सही है। ये एक सामाजिक मंच है जी और ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि जहाँ से आदमी को अपने मन की बात, अपनी इच्छा अनुरूप बात जो समाज के लिए और व्यक्ति के हित के लिए हो, वो रखने का बहुत अच्छा ही जरिया है। क्योंकि आज के इस व्यस्त जीवन में व्यक्ति से मिलके कोई बात कहना थोड़ा सा असंभव है, तो अपने बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से आदमी रख लेता है। और हमेशा मैं सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ लिखता ही इसी को ना बोला जाता है संचार क्रांति। जी। तो संचार क्रांति तो है ही, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि संचार क्रांति में कुछ और ही क्रांति हो जा रहे हैं। अभी भली बात जानते हैं आप। मेरा कहने का मतलब है कि इस संचार क्रांति में बहुत सारी भ्रांति फैली हुई है। जी, ये बात तो सही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकताएं जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है। और सही बात है कि वो भ्रांति फैला रहे हैं, लोगों को किसी न किसी बात से बहका रहे हैं। वो चाहे जात पात की मामला हो, चाहे भेदभाव की मामला हो, ऊंच नीच की मामला हो, या किसी धार्मिक मामला हो। जी, उनको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस भ्रांति को फैलाने से उनका उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी और वो फैलाते हैं। इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। अभी अपने शहर में किसी मंदिर को जमीन को अतिक्रमण कर बेचने का कोई मुद्दा जोर शोर से चल रहा है। जी। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ क्या कि एक आदमी लिखा हुआ है कि ये जो सारे जो कायनात बनाए हुए हैं, जमीन हुआ और भी सारी चीजें हैं, संसाधन हुआ, प्राकृतिक संसाधन हुआ, तो ईश्वर का बनाए हुए हैं। और हमने किसी मंदिर का जमीन अगर बेच दिया, किसी को भूमि की जरूरत है, तो इसमें पाप कहाँ से हो गया? ये तो उधार हो गया। देखिए, ये अपनी अपनी मानसिकता की बात है। लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इस पर जहाँ तक हर बात को लेके जाइएगा तो बड़ा ही विवाद हो जाएगा। जी। ये जो मंदिर वाली मामला है, इसमें अंकित तिवारी जी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और मुंह पे काला पट्टी लगाकर मैंने भी साथ दिया था। मैं भी गया था उसमें। आप मीडिया के माध्यम से मेरा भी तस्वीर देखने को आपको मिला होगा। मैं भी गया था और साथ में मैं धार्मिक न्यास बोर्ड का मैं पैनल अधिवक्ता भी हूँ। तो ये मामला है पूरे प्रकरण में कि बहुत जितना भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उस मंदिर के जमीन को आज के डेट में लोगों ने छीक रखा है और अपने इस्तेमाल में बहुत सारी प्रॉपर्टियों को लोगों ने बेच भी रखा है। कहीं कहीं तो बड़ा बड़ा घर भी लोग बना लिया है। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो ईश्वर के नाम पर जो हमारी व्यवस्था है, ये हमने खुद बनाया है और हमने अपने फायदे के लिए बनाया है, अपने हिसाब के लिए बनाया है। तो इसकी रक्षा करना, इसकी सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेवारी है। तो इस पर जो है सो मतलब व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होना चाहिए, किसी को खास टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो लोग भी टिप्पणी कर रहा है, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था की भावना से ग्रसित लोग हैं और कहीं ना कहीं ये लोग अधर्मी टाइप के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। आप एक एडवोकेट हैं और वो भी सेंसिटिव एडवोकेट हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ आपकी बातों को। अब राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है, तो क्या इससे बहुत सारे लोग, जो खासकर मैं भू माफिया को ही ले लेता हूँ इसी संदर्भ में, क्या गलत मैसेज नहीं जाएगा, उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? देखिए, राम मंदिर से जो रुपया की चोरी हुई है जी, इसका दुख मुझे भी है। जी और पूरे जो भी हिंदू सनातनी है सबको इस बात का दुख है जी कि मंदिर से रुपया का चोरी नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही गलत बात है। अब आज के डेट में बहुत सारे लोग कहें कि भगवान अपना पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, तो पहले भक्त का क्या बचाएंगे, दुनिया को क्या बचाएंगे। तो मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, नहीं तो उस रुपया को भगवान ने कमा के लाया था और ना ही वो भगवान की उस रुपया की आवश्यकता है।
उस पैसा को भक्तों ने जमा किया था जी जी और वहां की व्यवस्थाओं के लिए जमा किया था। जी। लेकिन कुछ भक्त उसमें अनभक्त निकले हम्म। जो उस रुपया को अपने लिए चुरा लिए। जी। ये गलत है। ये गलत है। इसके लिए आप भगवान के दरबार से लड्डू चुरा के खाएं या लड्डू उठा के खाएं, भगवान आपको न कहने वाले हैं न देने वाले हैं। ये हमारी व्यवस्था है और उस व्यवस्था को सुरक्षा करने के हमारी अधिकार। एक चीज और बताते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मंदिर चोरी का रुपया ज्यादातर वही लोग उठा रहे हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण में 1 रुपया चंदा नहीं दिया। ये ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया है, जो लोग मंदिर बनना नहीं देना चाहते थे, जो लोग शुरू से लास्ट तक मंदिर का मतलब गलत ही चाहा, मंदिर को चाहा कि नहीं बने, वैसे ही लोग हैं आज सोशल मीडिया पर सबसे आवाज उठाने। आपने बहुत करारा तमाशा मारा है जो आक्षेप जड़ रहे हैं। जी जी, ये वही लोग हैं। करोड़ों लोगों के जो आस्था पे जो सवालात खड़ा किया है आपने, एक बहुत जोरदार उन लोगों को थप्पड़ आपने मार दिया। तो देखिए, ये सीधा बात है, स्पष्ट सोचने वाली बात है। ये जिस समय मंदिर बन रहा था उस समय भी ये लोग विरोध कर रहे थे जी। मंदिर का शिलान्यास हुआ उस समय भी विरोध हुआ जी। उद्घाटन हुआ उस समय भी विरोध हुआ और आज मंदिर से रुपया चला गया जी। तो भी विरोध कर रहे हैं। हाँ, मैं तो ये साफ तौर पर कहूंगा कि रुपया चोरी करने में ये बड़े बड़े लोगों का हाथ है जो मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे और आज भी मंदिर के आस्था को बदनाम करने की नियत से ये सारे उन्हीं लोग का करार धराया है। आज वही लोग सोशल मीडिया पर आकर के इस बात को हुआला भी कर रहे हैं। हमारे साथ श्री अमित वर्मा जी हैं जिन्होंने इन्होंने बोला है कि इस पर है तोबा वही मचा रहे हैं, वही लोग संलग्न है इस चोरी की वारदात में जो कभी मंदिर को बनते देखना नहीं चाहते थे। तो मैं अपने दर्शकों से एक बात और कह रहा हूँ, चंदा जो देता है वो उतना नहीं चिल्लाता है जितना जो चंदा नहीं देते हैं वही ज़्यादा शोर मचाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा जो सनातन धर्म है, संस्कृति है, इस पर किसी तुच्छ आदमी को उंगली उठा देने से ना ये छोटा हो जाएगा ना धूमिल हो जाएगा। अब सभी श्रद्धालुओं से और सभी सनातन धर्म से यही कहना है कि राम जी के भी जीवन में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आई, यूं ही उनको ताज नहीं मिल गया, यूं ही उनको गद्दी नहीं मिल गया, ऐसे ही रावण चलते फिरते नहीं मारा गया, बहुत बहुत संघर्ष झेलना पड़ा है। तो ये भी एक संघर्ष है हमारे सनातन प्रेमियों का और इनका जो हमारा जो आस्था है उसका भी एक इम्तिहान की घड़ी है। तो कृपया कोई डगमगाए नहीं। एक चीज मैं और भी अपने तरफ से साफ करना चाहता हूँ। आजकल मेरे सोशल मीडिया पे आ रहा है कि राम जो है सो भगवान नहीं थे, उनका कोई अपना ये अस्तित्व नहीं था, काल्पनिक है। जी जी हाँ, आजकल बाढ़ आ गया। हाँ, इसका बाढ़ आ गया है। तो आप भारत में जिस राम को काल्पनिक कर रहे हैं जी, उस राम का एक पूरे तरह से रेवोल्यूशन चलता है इंडोनेशिया के अंदर। हाँ, जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर राम नाम का रेवोल्यूशन चलता है। वहाँ पे जगह जगह बड़े बड़े डिस्प्ले पे रामचरितमानस का पाठ और वहाँ सीन वगैरह दिखाया जाता है। उस इस्लामिक कंट्री में इतनी सम्मान है और इस भारत में और हिंदू होकर के सनातनी परिवार में जन्म करके लेकर के आप राम के बारे में बात उठाते हैं, ये गलत है। मैं बता देता हूँ, यूं ही राम भगवान नहीं बने थे। गंगा के इस पार राम थे और गंगा के उस पार से जब 14 बरस बाद लौटे तो राम नहीं, राम भगवान हो चुके थे। ये 14 बरस का सफर और तप का उनका प्रतिफल है कि वो भगवान बने थे। भगवान आप भी बन सकते हैं, आपका कर्म वैसा होना चाहिए। ऐसा कर्म कीजिए, आप भी भगवान बन जाइएगा, आपको भी लोग भगवान कहेगा। बुद्ध भी ऐसे ही भगवान नहीं बने थे, सही बात है। कृष्ण भी ऐसे ही भगवान नहीं बनते। सबके जीवन के बीच का जो संघर्ष की काले हैं ये उनको भगवान बनाता है। और आप बिना कर्म का भगवान कहलाने के लिए बेचैन हैं और बिना किसी कर्म के भगवान को आप काल्पनिक कह रहे हैं, ये आप अनर्थ कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ये आप अपने जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस समाज में जन्मे हैं उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये आपका नहीं होना चाहिए।